आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 6 का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज भी इसमें जो सवालें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालें हैं, इन सवालों को आप ध्यान से देखिए और ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। यानी कि आपके अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो ये सवालें आपको उसमें ज़रूर मिलेंगी देखने को। तो अक्सर इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 24,870 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15,782 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 24,870 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 15,782 अधिक है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या x है। तो देखिए दूसरी संख्या x होगी तो एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो एक संख्या क्या होगी, यानी पहली संख्या क्या होगी x प्लस 15,782, क्योंकि दूसरी संख्या से यानी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से इतना ज़्यादा है तो x प्लस 15,782। अब क्या दिया है कि इन दोनों का योग 24,870 है तो हम लिखेंगे x प्लस 15,782, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 24,870। ठीक है, तो यहाँ से हम x और x को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 24,870 माइनस 15,782। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x बराबर, इसको हम घटाएंगे, 10 में से 2 घटाइए कितना बचा 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 8 नहीं घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए 0, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 1, 1 में से गए 0। इसको काटिए, 2 के नाम 2, 2 चौक 8, एक बचा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी x बराबर 4,544। ये आपका उत्तर है, यानी दूसरी संख्या क्या है 4,544, आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के लासा तथा मासा के योग तथा अंतर क्रमशः 592 तथा 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 हो तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि लासा x है तथा मासा क्या है y है। जो संख्याएं हैं लासा x मान लेते हैं और मासा क्या मान लेते हैं हम y, मासा क्या मान लेते हैं y। यही कहा ना कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा का योग और अंतर, तो इन दोनों का लासा और मासा का योग दिया है 592 और उसके बाद लासा और मासा का अंतर कितना दिया है x माइनस वाई, अंतर दिया है 518। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है दो संख्याओं के लासा तथा मासा का योग क्रमशः, लासा और मासा का योग यानी योग दिया है 592 और अंतर दिया यानी इन दोनों को घटाने पर आ रहा है 518। फिर जो इसमें से x और y का मान निकल आएगा उन संख्याओं का योग 296 है। तो इसको पहले हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर कर देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो यहाँ y से y कट गया, कितना बचा 1 1 2x और 8 2 10, 9 1 10, 1 11, 5 5 10, 1 11, काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, x बराबर क्या गया 555। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ जहाँ हम x पाएंगे क्या रखेंगे 555, तो यहाँ रख देंगे 555 प्लस y बराबर कितना 592। ठीक, 592। इसके बाद यहाँ y बराबर क्या होगा 592, ये उधर जाएगा माइनस 555। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 2 में से 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 5 गए 0, यानी y बराबर 37 आ गया। अब हमको केवल मासा वाली संख्या लेना है और कोई संख्या हमको लेना नहीं है, लासा वाली संख्या हमको नहीं लेना है, दोनों को जोड़ना नहीं है, हमको ये मासा वाली संख्या लेना है और इसका योग दिया। देखिए मान लेते हैं कि 37a प्लस 37b बराबर 296। हमको केवल मासा वाली संख्या लेना है, क्योंकि जब इस तरह सवाल आती है, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि जोड़े बनाने वाली जो सवाल है उसमें सवालें बताया हूँ कि उसका मासा के लिया जाता है, लासा से कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ 37 है, 37b बराबर 296, यहाँ 37 का मान लेंगे, क्या बचेगा a प्लस b बराबर 296।
ये बटे में इधर जाएगा तो देखिए कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 8 सत्ते 56, 8 3 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8। अब हमको इसका ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए और वो भी अभाज्य संख्या रहे, या तो 1 से कटे या तो स्वयं से। तो मान लीजिए कि अभाज्य संख्या 1 और 7 जोड़ेंगे तो 7 1 8 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, लेकिन 6 2 8 नहीं हो पा रहा है। 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 3 8 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिन दो संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए, अभाज्य रहने चाहिए, वही जोड़े हमको लेने हैं। तो 1 कामा 7 3 कामा 5 और कुछ जोड़ा नहीं बन रहा, तो यानी कि इसके कितने जोड़े संभव हैं, 2। आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगली सवाल। एक उपचुनाव में 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मत प्राप्त होता है और वह 6000 मतों से पराजित हो जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो वैध मतों 40% मत है, ये हारने वाले का मत है, यानी जो हारा है, हारने वाले का मत कितना है, हारने वाले का मत यहाँ है 40%। तो हम सबसे पहले जीतने वाले का देखेंगे कितना उसका मत हो रहा है। तो यहाँ पर जीतने वाले का मत कितना होगा, जीतने वाले का होगा 100 में से हम 40 घटा देंगे तो जो आएगा वो जीतने वाले का मत होगा, यानी 60% जीतने वाले को मिला। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, इसमें से एक बताना है हमको। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर कुल कितना मत मिला। तो यहाँ पर हम कुल मत देखेंगे, मतलब क्या होता है, वोट, ठीक है, कितना वोट उसको मिला। तो कुल निकालने के लिए हम 100 को ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का अंतर कर देंगे। इन दोनों क्या करेंगे, अंतर, यानी 60 माइनस 40 और इंटू टोटल जो 6000 से पराजित हो गया है उसको हम लिख देंगे यहाँ 6000। तो यहाँ देखिए 100 गुणे 6000 बटे 100 में 60 में 40 घटाएं कितना बचेगा 20। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का नाम 2 2 5 10, यानी 5 6 30, कुल मिलाकर उसको 30,000 मत मिला। ठीक है, 30,000 मत कुल मिला। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो यहाँ जीतने वाले का उम्मीदवार को देखिए, जीतने वाला कितना 60% है, तो यानी टोटल मत निकला है 30,000। तो हम 30,000 का 60% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जीतने वाले को कितना मत मिला। यहाँ 0 0, यहाँ 0 0 कट गया, 6 18, यानी जीतने वाले को 18,000 मत मिला, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। अगर हारने वाले को पूछे तो इसका 40% निकालिए, 40% कितना होगा 12,000 होगा। फिर दोनों का अंतर करेंगे, 18 12 का अंतर करेंगे 6,000 आ जा रहा है, यानी आपका उत्तर सही है। तो यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 200 मीटर है, इसके समान क्षेत्रफल वाले आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो यदि चौड़ाई 25 मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयताकार मैदान का परिमाप दिया है, क्या दिया, परिमाप, और हमसे कह रहा है इसके समान क्षेत्रफल वाले आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो जबकि चौड़ाई 25 मीटर है। यानी कि पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद लंबाई मालूम होगी, क्योंकि चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा मालूम होनी चाहिए। तो भुजा नहीं मालूम तो हम सबसे पहले यहाँ पर भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप बराबर, यानी आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा ये सूत्र होता है। तो यहाँ परिमाप दिया है 200, तो यहाँ हम 200 रखेंगे बराबर 4 गुणे भुजा। यहाँ से हम निकाल लेंगे 4 5 20, यानी भुजा बराबर आ गया 50 मीटर। भुजा कितना आ गई 50 मीटर आ गई। अब कह रहा है इसके समान क्षेत्रफल वाले, तो हमको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल, लेकिन हमको पहले वर्ग के रूप में इसको बनाना है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो जो भुजा दिया है पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 50 के स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। अब हमको इसमें सूत्र लगा देना है कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ लगाएंगे हम आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना आ गया 2500 और यहाँ लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमको निकालना है, लंबाई को हम यल मान लेंगे, चौड़ाई कितना दिया है 25 दिया है। यहाँ 25 से 25 कट गया बराबर 100, यानी लंबाई बराबर कितना आ गई 100 मीटर। यही आपका उत्तर यानी आपका पहला विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 घंटियाँ 2 सेकंड 7 सेकंड 14 सेकंड 18 सेकंड 28 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो वे फिर पुनः एक साथ कितने देर बाद बजेंगी। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आए कि 5 घंटियाँ 4 घंटियाँ और इसमें अंतराल दिया रहे तो इस तरह सवाल को हम सबसे पहले लासा निकालेंगे। जो दिया रहे 2 फिर 7 फिर 14 फिर 18 फिर 28, जितना दिया रहे पहले उसका हम लासा निकालेंगे, फिर जो लासा आएगा उसमें हम 60 से भाग करेंगे, जो आएगा वही उत्तर है। देखिए 2 × 9 2, 7 नहीं कटेगा, 2 × 7 14, 2 × 9 18, 2 × 9 2, 2 × 4 8, 7 उतार लेंगे, 2 × 7 14, आप 7 से काटेंगे, 7 × 9 7, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे ज़्यादा। इसके बाद देखिए 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 × 9 3। अब देखिए यहाँ पर लासा बराबर हमारा कितना आया 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 त्रिक 84 और 84 गुणे 3 कर लेते हैं हम, 84 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 8 24, 24 1 25, यानी 252। ये क्या आ गया हमारा लासा। यहाँ पर देखिए सेकंड दिया है तो हमारा 252 सेकंड आ गया। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 252 सेकंड है, ये मिनट में बदल जाएगा। तो हम 60 से भाग दे देंगे 252 में, यहाँ आप डिवाइड कर दे देंगे 60 में 252 से। कितनी बार जाएगा 4 बार कम से कम। तो 6 चौको 24 यानी 240, घटाएंगे 5 में से 4 गए 1। तो देखिए ये जो यहाँ पर आ ये मिनट बना, ये क्या बना 4 मिनट, और जो नीचे शेषफल है ये सेकंड बना यानी 12 सेकंड। तो घंटे कितने बाद बजेगी, यानी वे पुनः एक साथ 4 मिनट 12 सेकंड बाद वे एक साथ फिर बजेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे की वीडियो आपको पार्ट 3 में मिलेगी, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।